कह रहे आप कह रहे हैं कि क्यों लात मार दिए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस समय अपने खेमे में ले ली। और उस समय नहीं ली, यही जहुराबाद में जब वहां से लात मारे तो समाजवादी जानना चाहती है। इसी जहुराबाद में मंत्री पद को लात मार करके कम से कम 1.5 से 2 साल दौड़ी नहीं आ रहा है। विरोध क्यों आप लोग कर रहे हैं? कहाँ विरोध, उनका विरोध कहाँ कर रहे हैं भैया? जल्द से जल्द मंत्री कम मुर्गा ज्यादा बनाया गया है 24 को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। मुर्गा बनाना, किसी को मुर्गा तक बना देंगे। मुर्गा बना, इंसान को मुर्गा कहाँ तक बनाना है? इंसान है उसको मुर्गा 9 महीना से मंत्री कहीं बनाओगे 9 को कि आप कहीं ना कहीं उनको माला के रूप में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप खुद अपने गला में माला विधायक बनाए हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं विमलेश कुमार विधानसभा जहुराबाद अंतर्गत उपस्थित है और यह विधानसभा चर्चा का विषय बना रहता है क्योंकि यहाँ से ओम प्रकाश राजभर 2 बार विधायक है और इसी विधानसभा से एक ओम प्रकाश यादव टैटू वाले आते हैं जो ओम प्रकाश राजभर के सामने बगावत हमेशा करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस विधानसभा में चर्चा यह है कि विधायक ओम प्रकाश राजभर इन दिनों मंत्री बन गए हैं और मंत्री बनने के बाद विधानसभा के इस जहुराबाद की जनता मिठाई बांट रहे हैं, कहीं तो कहीं खुशियां मना रहे हैं, तमाम स्तर से जो है उत्सव देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्हीं के बीच हमारे साथ मौजूद है ओम भाई टैटू वाले। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। इन दिनों चर्चा यह है कि ओम प्रकाश राजभर विधायक से मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद आज उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। उनके विधानसभा में तमाम जो है लोग मिठाई जो है वितरण कर रहे हैं, लेकिन आपके इस गले में ये माला सब दिख रहा है। आखिरकार आप ये माला क्यों पहने हुए, तात्पर्य क्या है? सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हैं। वो मंत्री बने हैं तो जहुराबाद विधानसभा में बहुत लोग हैं। अच्छा। हमें भी समाजवादी पार्टी से लोहिया वाहिनी से प्रदेश सचिव हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने और रामकरम निर्मल जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें मनमोहित किया है। इसके लिए हमारे चाहने वाले लोग हमारे आवास पर पहुंच करके स्वागत का कार्यक्रम था और बहुत बहुत बधाई हो आपको भी और माननीय मंत्री जी को। लेकिन वो तो मंत्री कहो तो नया अपडेट है और आप जो है जो समाजवादी पार्टी से जो आपको पद मिला है वो कई दिन पहले की बात है, तो आखिरकार उनके मंत्री बनने के बाद ही क्यों ऐसा उत्सव आप मना रहे हैं? तो देखिए इससे अब तो कह देंगे कि ओम प्रकाश राज उनका भी नाम है तो आप क्यों ओम प्रकाश नाम अपना रख लिए, तो कुछ चीज कामन नहीं होता है। अब हम पहले के बनाए गए वो तो 9 महीना से जाके बनत रहा 9 महीना से। अब एक जवाब देव तू ना पत्रकार पूछ दल तो बताओ। एक बात ये सामने आ रहा है, एक बात यह कि आप कहीं ना कहीं उनको माला के रूप में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप खुद अपने गला में माला विधायक बनाए हैं माला के रूप में नहीं, मंत्री भी आज बन रहे हैं। तो हम समाजवादियों की देन है, हम लोग बहुत खुश हैं। बीजेपी वाले मंत्री उनको बनाए और समाजवादी का देन है बता रहे हैं। बीजेपी वाले एक से पहले भी मंत्री बनाए थे, अब भाग करके आए बनारस कस्माबाद जहुराबाद में। अब का कहीं वो तो कह देता कि नौजवान के लाते खाए लाग बनो हम ना कहब, समझ रहे हैं बात ना। तो का कह दियो मंत्री हुए बनौले रहा हुए तल बनौले रहे तो काहे भाग गए? मंत्री बता तो देहल पत्रकार के मंत्री बना दिल गई, आरक्षण में दिल गई, हक अधिकार दिल गई, तो मंत्री बन गए। पहले ही बताओ कि कहा जाता है, वो बार बार कहे कि हमको पहले मंत्री बनने दीजिए, बाकी तो आरक्षण हम जो है मांग करबे करेंगे। जब मंत्री बनना था तो लात मार के भागे क्यों थे आप? ये सवाल जहुराबाद का है कि जब आप मंत्री ही बनना था तो मंत्री तो बनाया गया था, आरक्षण तब भी नहीं दिया जा रहा था, आरक्षण आज भी नहीं दिया गया। क्यों आप मंत्री पद का शपथ लिए हैं? जहुराबाद की जनता से वो कहे हैं कि जब तक आप लोगों का पिछड़ो दलित का हक अधिकार नहीं दिलवा लेता हूं तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। मंत्री पद को लात मारने का काम किया हूं। क्यों मंत्री बन गए हैं आप? जब आप कह रहे कि क्यों लात मार कर रहा है, उस समय तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया, कहीं ना कहीं समाजवादी अपने खेमे में ले ली, कहीं वो लात मारने का वजह देखिए दलाली कम करिए, पत्रकारिता दलाली आप कह रहे हैं कि क्यों लात मार दिए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस समय अपने खेमे में ले ली। उस समय नहीं ली, यही जहुराबाद में जब वहां से लात मारे तो समाजवादी जानना चाहती है। इसी जहुराबाद में मंत्री पद को लात मार करके कम से कम 1.5 से 2 साल दौड़ी एगो होमगार्ड ना सुनत रहे कस्माबाद कोतवाली में, एगो एफआईआर ना लिखा था ओम प्रकाश राजभर का। 1.5-2 साल के बाद जब 22 के चुनाव आयल तो गठबंधन में चिल्ला के अपने से आके शामिल भइल कि जिता करके हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को और मोदी जी को गुजरात और योगी जी को गोरखपुर मठ पर डुबा के मारब भेजब, तमाम बयान कैल हूं। तब जाकर के ऐसा मत आप लोग एक तरफा मत बात करिए। पत्रकार समाजवादी पार्टी हमेशा मौका देने का काम किया, 18 टिकट देकर सम्मान बचाई थी ना उनका। आज समाजवादी पार्टी में होते तो उनको टिकट देकर कम से कम 4 से 5 टिकट दिया गया होता, फिर भी उनको संतुष्ट नहीं होता। आज 1 टिकट पे ही संतोष करना पड़ रहा है और मंत्री बनाकर लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। अच्छा। जी बिल्कुल, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मंत्री कम मुर्गा ज्यादा बनाया गया है 24 को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। मुर्गा बनाया गया है। क्यों? 24 के चुनाव के बाद यही मुर्गा बिरयानी बनेगा और बटेगा। सब लोग कोई लेग पीस खाएगा, कोई डायना खाएगा। और ये बात मैं नहीं, चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर जी खुद बोलेंगे कि हमको ठगने का काम किया गया है। अरे पिछड़े दलित के लोगों, अरे जहुराबाद के लोगों, फिर से दोबारा हमको ठग देने का काम किए भारतीय जनता पार्टी वाले के लोग।
खुद चिल्लाएंगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं खुशियां मनाना चाहिए, क्योंकि आप लोग के विधायक मंत्री बने, विधानसभा से विधायक बनने के बाद मंत्री बने, और आप लोग को इसी विधानसभा से आते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरे जहुराबाद में खुशी का माहौल नहीं है। आप तो घूम रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, इसलिए नहीं है कि इसी ओम प्रकाश राजभर विधायक जी को हम लोग मंत्री बनते भी देखे हैं, मंत्री पद को छोड़ते हुए भी देखे हैं, और मंत्री बनने के लिए दौड़ते हुए भी देखे हैं, और मंत्री बनते फिर देख रहे हैं। तो कोई नया काम नहीं है, और उसी सरकार में उसी में सब कुछ, और कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जहुराबाद के हर एक लोग जानते हैं, हर एक जनता जानती है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री भी बन जाए तो जहुराबाद को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि अब हम लोग विश्वास कर लिए हैं। लेकिन तीसरी बार ओम प्रकाश राजभर को भी यहाँ हाथ नहीं लगेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में वो शामिल हुए हैं और कह रहे कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। डबल इंजन की सरकार में शामिल हुए हैं बुलडोजर की डर से, रसला वाला घर बचाने की डर से, और क्या, और समझ में नहीं आ रहा। 9 महीना से बुलडोजर चलना चाहिए था, 9 महीना होता, तमाम उनके साथी के ऊपर जो है चलना था, जो जिन पे चला। ओम प्रकाश राजभर बोलने वाले नेता हैं, लड़ने वाले नेता हैं। 9 महीना से जेके मंत्री ना बनावल जाता, कुछ ना दिया जाता ला, तब बोली ना निकलत रहा। अच्छा, उधर बोली नहीं निकलेगा। यही तो कारण है कि इधर जो समझ में आएगा अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर लेंगे आप, उधर नहीं कर पाएंगे। आजादी छीन ली जाती है, अब वहां सुहलदेव का झंडा नहीं उठाना है, वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का गुण गाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गुण गाना है, जय सुहलदेव को नीचे रख करके जय श्री राम और जय भाजपा को नारा लगाना है। प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको राजनीति में नोचा जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता में बहुत दुख और आक्रोश है। श्री राम भगवान कोई नए नहीं है, अच्छा, और राम जी को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा जोड़ा जाता है। लेकिन राम जी सब देखते हैं, सब देख रहे हैं। जय श्री राम हम लोग भी लगाते हैं, हमारे भी भगवान हैं। अच्छा, एक बयान आया था जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ये कह रहे थे कि हम अभी अखिलेश यादव का नाम भस्मासुर दिए हैं, इसका क्या? भस्मासुर दे दिए हैं, कभी कह रहे हैं कि अंडा बेचवाएंगे, तमाम सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन वो भूल जाने का काम कर रहे हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर जी को और माननीय अरविंद राजभर जी को बनारस में वकील घेर रखे थे इसी सरकार में, तो समाजवादियों ने बचाने का काम किया है। तो उस चीज को देखते हुए वो बोले कि ना कि आगे कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, समाजवादियों ने हमेशा उनको बचाने का काम किया है। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे पार्टी जो है अपने चुनावी रण में आजमाइश के लिए लगी है। आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस पार्टी से अभी एक प्रत्याशी नजर आ रहा है इसी लोकसभा गाजीपुर से। क्या लग रहा है कि आप लोग विधानसभा जहुराबाद के रहने वाले हैं और ये लोकसभा बलिया में पड़ता है, तो बलिया से आप लोग किन्हें मजबूती दिलाएंगे और किस प्रत्याशी के? जो भी आएगा, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस की बात नहीं है, जो भी आएगा 85 बनाम 15 की लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई है, हवा में उड़ जाएंगे लोग। बीजेपी का कहना है 400 पार और कह रहे कि हवा में उड़ जाएंगे। करुआ तेल सिलेंडर का दाम बता रही है, पेट्रोल का दाम बता रही है 400 पार, ना समझने वाले ना समझे। अच्छा, 400 पार सही कह रही है, इस बार सरकार बना दो। 400 पार करुआ तेल ना खरीदवा देने तो कहना, उन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे, बीजेपी का ही कहना मैं कह रहा हूं, 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं भी चौकीदार, और इतने चौकीदार हो गए कि देश जो है कि डबल ट्रिपल कर्ज में डूब गया। इतने चौकीदार के होते हुए देश कर्ज में क्यों चला गया बताइए? जब ज्यादा चौकीदार होंगे तो ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए ना। अब आया है 24 में, मैं भी मोदी का परिवार, अब परिवार पे हमला किया जाएगा। आज तक समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, डबल इंजन की सरकार और दोबारा की सरकार, 2 बार की सरकार, उसके काम को, हमारे नेता के काम को पछाड़ नहीं पाई है। और आप लोग काम, हम समाजवादियों का काम नहीं दिखता है। डायल 100 से लेकर के लेकटाप से लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 16,500 मेगावाट का कोई बिजली प्लांट बैठाने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नेता है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। और एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश जब भी श्री अखिलेश यादव को सीएम बनाने का काम करेगी, चुनने का काम करेगी, तो सीएम तो पाएगी ही पाएगी। अच्छा। साथ में इंजीनियर फ्री, हमारे नेता इंजीनियर, श्री अखिलेश यादव इंजीनियर हैं, उनको मालूम है कि कहां से कहां जोड़ने का काम किया जाएगा। सब कुछ जनता जान रही है। राशन और भाषण पे टिकी है सरकार, और सरकार का जाने का समय आ गया है। अभी तो सरकार बिजली फ्री की बात कर दी है गरीबों के लिए, तमाम ये। जब 22 के चुनाव में हम समाजवादी लोग 300 यूनिट बिजली फ्री की बात किए थे, तो ये लोग भी बिजली फ्री किए थे, बल्कि बिजली दर को बढ़ा दिया गया है। बिजली की क्या स्थिति है, मीटर जहां नहीं था वहां मीटर लगा दिया गया है। 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं फ्री दिया जा रहा है? राजस्थान में 450 का सिलेंडर का पोस्टर लगा करके 450 का सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है? गारंटी की बात करते हैं और जो पिछली आपकी गारंटी है उसको निभाने की बात नहीं करते हैं। और आप जैसे पत्रकार माइक उठा करके उन लोगों की बात करना शुरू कर देते हैं। समाजवादियों का काम आपको दिखेगा नहीं। क्या लगता है कि जो मोदी जी का जो इस समय गारंटी का जो बात चल रहा है, हर गांव में ये पोस्टर भी लग गया है, तो इस गारंटी की बात को लेकर इस सरकार के जो ये दावे हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? 15 लाख की गारंटी आपकी थी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी आपकी थी, किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी आपकी थी, मोदी जी की थी।
वो गारंटी पूरा नहीं हुआ, तो जनता जान रही है कि जब पहले की गारंटी पूरी नहीं हो रही है तो नई वाली गारंटी हम पे भारी पड़ेगी, इसलिए जनता हट रही है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का पक्ष का ये कहना है कि अगर काम नहीं होता तो सरकार कैसे बनता। तो काम नहीं होता है तो इसी सरकार में किसान धरने पे बैठा है, वकील धरने पे बैठा है, इको गार्डन जाके देखिए भरी नौजवान धरने पे बैठा है, वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। धरने पे हर सरकार में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के जो है सरकार में धरने पे लोग नहीं बैठते हैं। ऐसा कोई बात है तो बताइए। पहली गारंटी वाली सरकार है जो किसान के सामने कील गाड़ देने का काम की है। पहले इतिहास में लिखा जाएगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं रहे, बहुत रहे हैं देश में, लेकिन किसी ने किसानों के सामने कील गाड़ने का काम नहीं किया गया। मोदी है तो मुमकिन है, ये भी तो बताइए। कील किसके राज में गाड़ा गया? किसानों के ऊपर आंसू के तमाम जो है अत्याचार हो रहा है, उस आवाज को कौन उठाएगा? ये भी तो आप लोग बताइए। सरकार बन रही है, लेकिन एक तरफ डबल इंजन की सरकार बन रही है, दोबारा बन रही है, लेकिन सबसे ज्यादा धरना और सबसे ज्यादा अत्याचार, चाहे किसी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, हर प्रकार का आंकड़ा जो है आगे आगे जा रहा है। अच्छा, जो समीकरण दिख रहा है कहीं ना कहीं जो आप लोग बगावतें कर रहे हैं, जो बातें जो बयान आ रहा है कि अंडे अखिलेश यादव को अंडे बेचवा देंगे, तो कहीं ऐसा साबित ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ऐसी नौबत आ जाए कहने वाला ही अंडा बेचने लगे। उन्हीं के पिता कह रहे थे कि मैं शंकर भगवान का भक्त हूं, मन बना के शराब दूंगा तो पिलिया हो जाएगा अखिलेश यादव को। है तो मन बना के 9 महीना से क्या करता तो शराब काम ना करता, योगी जी के शराब दिला तो पिलिया हो गई, सीट खाली हो गई, तू मुख्यमंत्री बन गया तो पिलिया ना काम करता रहिए। तो ऐसे ऐसे बाप बेटा ऐसे ऐसे बयान देंगे कि खुद के बयान में फंस जाते हैं। अच्छा, अरे जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लगी रहत रहा, अखिलेश यादव तो दूर बना विपक्ष में मामला बना नहीं के भेंट होत, दरिये शराब दिल रहता, समझा दिल रहता। 9 महीना के बाद मंत्री बनाओ गई, 9 दिन के बाद आचार संहिता लग जाई। अब उनकर बाद ओम प्रकाश राजभरे कही कि हमके मंत्री ना बीजेपी मुर्गा बना दिलस, भुलवा दिलस, 24 में हमन से वोट दिलवा लेलस, हमार कुछ ना भइल। आप कह रहे हैं 9 महीने के बाद मंत्री बीजेपी बनाई है, लेकिन आप तो यही बात कहते थे कि डेट पे डेट टाला जा रहा है और बीजेपी वाले गोल गोल घुमा रहे हैं और मंत्री कबो ना बनी है। ये बात आप लगातार कह रहे थे और 9 महीने के बाद भी बने हैं, तो आप कह रहे हैं कि 9 महीने के बाद अरे मंत्री तो बन गए। आप लोग को करारा एक जवाब तो आपके चैनल पे सुनने वाले लोग होंगे, मैं अगर ये कहा हूं कि मंत्री नहीं बनाया जाएगा, एक भी डिबेट में नहीं होगा, सुन लीजिएगा खुद। आप बोले हैं कि गोल गोल घुमा रहे हैं, आप बोले हैं कि गोल गोल घुमा रहे हैं और घुमाएंगे नहीं और ऐसे चल जाएगा। अब वहीं को आता है कि मंत्री ना मुर्गा बनाओगे, गोल गोल घुमा जाता 24 के चुनाव के देख के। अब वहीं हमको आता है मंत्री बना के बहुत बढ़िया। हम बार बार ये कहते हैं कि जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाए ताकि जहुराबाद का नुकसान ना हो सके। अब हम खुश हैं, जहुराबाद का नुकसान हो रहा था हम लोगों का। ये मंत्री जब तक बनते नहीं तो हम लोगों को बताते हैं कि जब तक मंत्री नहीं बनेंगे तो विकास कहां से करेंगे। अब ये मंत्री बन गए हैं, अब हम लोगों का विकास होगा। नहीं होगा तो आप आगे आप देखेंगे आगे का मामला। नहीं आ रहा है, उनका विरोध क्यों आप लोग कर रहे हैं? कहां विरोध? उनका विरोध कहां कर रहे हैं भैया? जल्द से जल्द उनको मंत्री बनाना। आप कहे ना कि मुर्गा बनाया जा रहा है, तो विरोध है ना हुआ, घुमाया जाए, विरोध नहीं। अब मुर्गा बनाना, किसी को मुर्गा तक बना देंगे। मुर्गा बना, इंसान को मुर्गा कहां तक बनाना है? इंसान है उसको मुर्गा कैसे? 9 महीना से मंत्री काहे बनाओ गेला? 9 गो दिन बचल आचार संहिता लागने में तो मंत्री बनाओ गेला, ना समझ में आवत। जनता ये ना जानती है बात के। ये बात 9 में से जो पद था समय लगा, लेकिन वो कार्य तो हो गया। अरे पत्रकार 9 महीना में डिलीवरी हो जाता है, लड़का का पैदाइशी हो जाता, 9 महीना में मंत्री बने में लगेला। एक नेता वही बीजेपी में गया, आज ज्वाइन भइल बा, काल मंत्री बन गई बना। बताई ना, आज ज्वाइन कर काल मंत्री बन गई बना। इनका कितना वर्चस्व, कितना इनका दमदारी है कि इनके 9 महीना लग गए, 9 दिन बाकी बात आचार संहिता लगे में इनके झुंझुन्ना थमाल गई। आज हमारी बात का तो के बुरा लगी, सुनहु वाला के बुरा लगी, लेकिन एगो समय आई कि ओम भाई सही कह रहा था, ओम प्रकाश राजभर जी को ठग देने का काम किया गया इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस साथ आपने देखा कि समाजवादी के साथ जब ओम प्रकाश राजभर साथ चला करते थे, वही समाजवादी के लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ बेबाकी बात रखते थे। लेकिन इसी विधानसभा से तमाम जो है समाजवादी पार्टी के लोग ओम प्रकाश राजभर के सामने जो है तमाम ऐसे बगावतें कर रहे हैं। लगता है कि इस विधानसभा में इतना खलबली मच गया है कि आगामी चुनाव में शायद इस चुनावी रण में कहीं ना कहीं महासंग्राम चुनाव का नाम ना दे दिया जाए। तो फिलहाल इन बातों के साथ हमारे साथ मौजूद रहे ओम प्रकाश यादव उर्फ टैटू वाले। तो चलते चलते दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे एक शब्द में? बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनता को। कमेंट में जरूर जवाब दें, लाइक करें, शेयर करें और लगातार आपको सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से जहुराबाद के ही नहीं हर जगह की जवाब को उठाकर जनता तक पहुंचाने का काम करें। चलिए, इनकी बातों से कितना सहमत है और इनकी बातों को आपने देखा, समझा, जाना और अपने सुझाव जरूर भेजिएगा ताकि हमको भी जानकारी मिले कि इस जहुराबाद विधानसभा के अंतर्गत ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश यादव के बीच की जो बातें हैं उस बातों में क्या सच्चाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।